तो नमस्कार दोस्तों, एमपी की ओर धमाकेदार वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में वैकेंसी आई है 185 पदों पर। काफी अच्छी वैकेंसी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर यानी कि जीसीएफ द्वारा वर्ष 2026 में स्किल ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में यह भर्ती विभाग कौन सा रहेगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी DDPDOO। नौकरी का प्रकार रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस का। इसमें देखिए सैलरी काफी अच्छी 19,900 बेसिक पे रहेगा और आपका डीए मिलेगा 11,000 यानी कि कुल मिलाकर आपकी सैलरी बन जाएगी 31,800 रुपए की, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात तो न्यूनतम इसमें 1800 मैक्सिमम 40 वर्ष चाहिए। बाकी आरक्षित द्वारा को यहाँ पे छूट मिल जाएगी। और भाई इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं, इसका फॉर्म देखिए 16/5/2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 16 मई से इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 मई 2026। तो फॉर्म जल्दी भर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए फीस रखेगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, 0 फीस है। तो आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कहां से भरना आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी वो अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जाते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन इसमें देखिए ओनली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, यानी और ट्रेड टेस्ट लिया जा सकता है, यानी कि जो आपका स्किल होगा उसका टेस्ट लिया जा सकता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, इस भर्ती में कोई सीबीटी एग्जाम नहीं है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और स्किल टेस्ट होगा आपकी। और यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन लिखा गया प्रैक्टिकल वर्क पर, यानी कि जो आपको प्रैक्टिकल काम आता है उसी आधार पर आपका चयन होगा। बाकी यहाँ पे सिलेबस की बात करें, यानी प्रैक्टिकल वर्क में स्किल टेस्ट में क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संबंधित ट्रेड का प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, मशीन ऑपरेटर होना चाहिए, टूल का मापन ज्ञान, टेक्निकल बेसिक्स आना चाहिए। अब देखिए इसमें टोटल पोस्ट की बात है, टोटल पोस्ट है इसमें 185, काफी अच्छी पोस्ट है। और यहाँ पे कौन सी ट्रेड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ट्रेड ये वाली है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हमने दिया गया है, इस टेबल को आप डिटेल में पूरे वीडियो को पोस्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टेबल काफी लंबी है। टोटल पोस्ट इसमें 185 है। मैं यहाँ पे थोड़ी बता देता हूँ कौन सी यहाँ पे पोस्ट है। जैसे कि मैकेनिस्ट की है, इसमें जनरल की है 34, एससी की है 13 और एसटी की है 17, ओबीसी की है 13 और ईडब्ल्यूएस की है 9। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे 86 पोस्ट है। फिटर जनरल की यहाँ पे 41 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने की पोस्ट है। जैसे कि जनरल की बात करें तो जनरल की 17 है, वेल्डर की जनरल की 10 है, ओबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 2 है, एसटी की 3 है, एसटी की 4 है। कुल मिलाकर यहाँ पे वेल्डर की 22 पोस्ट है। हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसकी 14 पोस्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटर इसकी कुल मिलाकर 6 पोस्ट है। एग्जामिनर इसकी भी कुल मिलाकर 6 पोस्ट है। ब्लैक स्मिथ इसकी कुल मिलाकर 5 पोस्ट है। टर्नर इसकी भी 5 पोस्ट है। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे 185 पोस्ट है। बाकी डिटेल में आप यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके टेबल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सभी ट्रेड के लिए यानी कि संबंधित ट्रेड में आपको आईटीआई होना चाहिए और प्लस एक्सपीरियंस भी अनिवार्य है इसमें, क्योंकि गन गैरेज फैक्ट्री है, बिना एक्सपीरियंस के जाओगे तो खुद ही उड़ जाओगे। जैसे कि अगर मैकेनिस्ट और टर्नर के लिए सीएनजी ऑपरेटर का ज्ञान होना चाहिए, फिटर के लिए मैकेनिक फिल्टर का ज्ञान होना चाहिए, वेल्डर के लिए वेल्डर का अनुभव होना चाहिए और अन्य पदों के लिए यानी कि सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस इसमें जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के अगर आप वहां पे गन वाली फैक्ट्री में जाओगे तो उड़ जाओगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम टिप्स ही बताए। अपने ट्रेड का प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा रखें, सीएनजी वेल्डिंग फिटिंग का अभ्यास जरूर करें, मेंसुरेशन टूल का अभ्यास सीखें और प्रीवियस एक्सपीरियंस को मजबूत बनाएं। जो आपको आता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब देखते हैं इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा और कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो उसके लिए आपका जाना गूगल पर और गूगल पे लिखना है ये, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी ऑडियंस फैक्ट्री की, आप यहाँ पे देख सकते हैं .gov.in ये की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आपको आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सेक्शन मिलेगा आपको वैकेंसी वाला सेक्शन है, तो इस पर आपको आ जाना है। अगर ये वाला सेक्शन आपको मोबाइल में ना देखे तो आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जो भी करंट वैकेंसी चल रही है वो हमारे सामने आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ इस वाली दूसरे नंबर वाली वैकेंसी की। यहाँ पे फिक्स टेंडर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती है, ये वाली स्किल बेस्ड है, यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ट्रेडमैन जीसीएफ जबलपुर वाली भर्ती। तो यहाँ पे पीडीएफ दिया गया और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप उसको पीडीएफ को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी में आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई आपको कहाँ से करना है। और व्यू करने के बाद हमारे सामने देखिए पीडीएफ खुल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजर नंबर ये, टोटल वैकेंसी ये है, स्किल टेस्ट है। और यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डिटेल में पूरी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में 185 इसमें पोस्ट है। और वहीं पे नीचे आपको 4 नंबर पर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट के अप्लाई कहाँ से कर सकता है। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है अप्लाई कहाँ से आपको करना है और आपको नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो ये भर्ती कॉन्टैक्ट बेस पे, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है .gov.in, लेकिन यहाँ से ये भर्ती नहीं है और कॉन्टैक्ट बेस पे, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को कॉन्टैक्ट दे दिया है। और कॉन्टैक्ट किसको दिया है? इस वाली वेबसाइट को, जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, पीडीएफ में यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट इसको कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए हम इस वेबसाइट पर डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नोटिफिकेशन लिखा गया है, इसको भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहीं पे लिखा है साइड में जीसीएफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पे नीचे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, तो वो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिए, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में अभ्यर्थी पूर्णतः अस्थायी होगी, यानी भर्ती अस्थायी है 1 वर्ष के लिए। और यहाँ पे डिटेल में सारे नीचे स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कर देना है एक्सेप्ट एंड प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए क्रिएट एन अकाउंट के लिए यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे 4 स्टेप है, यानी कि पहले स्टेप में हमको पर्सनल डिटेल भरना, दूसरे में हमको ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना, यानी ईमेल पे कोड जाएगा। और तीसरे में हमको फोन वेरिफिकेशन करना, चौथे में हमको अपना पासवर्ड बनाने लाए, ताकि
ताकि हम लॉगिन करके उसको फॉर्म को भर सकें। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और नेक्स्ट करते जाना है और ऐसे चारों स्टेप ये वाले भर लेने हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चारों स्टेप हमको भर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन लिखा है, तो लॉगिन करोगे तो आप फॉर्म भर सकोगे। तो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल दें और यहाँ पे साइन इन कर लीजिए अकाउंट बनाने के बाद। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मैंने बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी क्लियरली बता दी है। फॉर्म कहाँ से आपको भरना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे अकाउंट बनाना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मिलती है ऑथेंटिक, सटीक और सही जानकारी बिना बकवास के।